इसमें फार्मूलाज हैं पैरामीटर का, पैरामीटर्स में पहले स्क्वायर का और फिर ट्रायंगल का, उसके बाद एरिया में स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, वॉल्यूम में तीन साइड्स का क्यूब, और बाद में बॉक्स फार्मूला का बताया जा रहा है फार्मूला। ये फार्मूलाज पहले याद करने हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यूनिट में हम क्या देखते हैं, हाउ मच और हाउ बिग देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले आती है लंबाई, लेंथ ऑफ द टेबल, उसको बोलेंगे हम मीटर। बाद में आ जाता है जी वेट, वज़न, वेट ऑफ प्राइस किलोग्राम में ये आएगा। जो होती है ना लंबाई वो मीटर्स में आती है, और जो किस चीज़ का वज़न किया जाए वो आता है किलोग्राम में। और उसके बाद आ जाता है वक्त का हम कैसे मेजर करते हैं जी, उसके लिए हम करते हैं जी हॉर्ड सेकंड्स। वक्त को हम इस तरह से करते हैं, मिनट्स में करते हैं। उसके बाद जो यूनिट्स की शॉर्ट फॉर्म है वो आ जाती है मिलीलीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मीटर को एम सिंबल से शो करते हैं। इसमें सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। किलोमीटर आगे आ जाता है किलोमीटर में आता है किलोमीटर, इसको के एम के साथ हम शो करते हैं। और इसमें 1000 मीटर्स होते हैं। जो मीटर्स होते हैं उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और जो किलोमीटर्स होते हैं उसमें 1000 मीटर्स होते हैं। आगे आता है किलोग्राम केजी, इसको किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसके बाद सेकंड में 60 सेकंड होते हैं, मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ तक करने के बाद आगे हम आते हैं जी हमारा जो आता है पैरामीटर्स क्या होता है, जब जो इसकी सबसे सिंपल फॉर्म है ना वो पैरामीटर्स क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं 1 2 3 4 इनका सम करेंगे तो निकलेगा पैरामीटर। ये टोटल बाउंड्री अराउंड आ शेप पैरामीटर ऑफ, टोटल बाउंड्री है ना जो ये वाली, इन चारों साइडों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर। उसके बाद पैरामीटर में आती हैं 2 फॉर्म, एक आती है ट्रायंगल और एक हमारे पास स्क्वायर है। जब आती है ना ट्रायंगल का फार्मूला है P = L + W, लेंथ प्लस विड्थ को जमा करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने किया लेंथ थी 8, विड्थ थी 5, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 26। तो ये इसका निकला है पैरामीटर। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ 4 साइड्स, जो उसका स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, और हर साइड जो लेंथ है ना वो है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर की जो इसकी लेंथ है ना उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये इसका आ जाएगा स्क्वायर का। स्क्वायर का फार्मूला ये है कि जी स्क्वायर का फार्मूला मैं इधर सिंपल करके लिख के देती हूँ आपको। P = 4 और साथ में वो जो उसकी साइड्स होंगी, जैसे कि साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, साइड जितनी भी उन्होंने दी होगी, जितनी है कि उतनी ही चारों की, जैसे कि चारों का सम, चारों की एक की अगर कर लेंगे, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चारों साइड के बराबर की आ जाएगी। जैसे हम करें एक की 6 है, दूसरी की 2 6 को जमा करेंगे तो 12, 3 6 को 18 और 4 6 को जमा करेंगे तो 24। इसी तरह हमने शॉर्ट फॉर्म कर लिया कि 4 को जब एक साइड को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों साइडों की आ जाएगी हमारे पास लेंथ। उसके बाद आ जाता है जी एरिया में क्या बताया जाता है, स्पेस इन साइड अ शेप एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आ जाता है इसमें फार्मूला रेक्टेंगल का, A = L + विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ का फार्मूला हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल के लिए। इसके भी अंदर 2 फार्मूले, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का है। रेक्टेंगल का फार्मूला जो है उसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर, विड्थ 5 मीटर, इनको मल्टीप्लाई किया जैसे कि फार्मूला में है L × W, इनको जब फार्मूले की शेप में लिखा तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है
जो स्क्वायर का फार्मूला है, स्क्वायर का फार्मूला है ए इज इक्वल एस एस। ए मतलब एस का ये जो स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये है कि ए इज़ इक्वल एस का स्क्वायर। जो स्क्वायर है ना वो हमारे पास एस का स्क्वायर आ रहा है 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जब हम 5 तो आया, उसकी जो अमाउंट थी जो उन्होंने एरिया दिया हुआ था स्क्वायर का वो था 5 और स्क्वायर लगा फार्मूले का, तो ये होगा 5 5 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इसके ऊपर है तो ये इसके जो साथ है इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल का भी फार्मूला है इसमें 3 फार्मूले हैं ट्रायंगल का, स्क्वायर का और उसके बाद जो था इसका हमारे पास था ट्रायंगल का। 3 हम इसमें फार्मूले कर रहे हैं, एक ट्रायंगल का, एक स्क्वायर का और एक ट्रायंगल का। रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। अब आगे रेक्टेंगल का 1/2 BH मतलब बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट, बेस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, 1/2 इसको रखा और किया 10 जो थी इसकी बेस और हाइट थी जो 6 सेंटीमीटर, तो इनको ऐसे कट किया तो ये आ गया सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब आगे आ जाता जी हमारे पास क्यूब। क्यूब का फार्मूला है V इक्वल एस का क्यूब, मतलब जो स्क्वायर का फार्मूला ना उसमें हम करेंगे एस मल्टीप्लाई एस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तीनों साइड्स को, तो जितना आएगा वॉल्यूम वो इसका वॉल्यूम होगा किसी जगह का। अब यहाँ से जो पैरामीटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऊपर एक तो हमने पढ़ा ना उसमें पैरामीटर में जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो था एस मल्टीप्लाई एस मतलब कि एस का क्यूब। ये था स्क्वायर का फार्मूला, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है जी हमारे पास, रेक्टेंगल उसके बाद इसमें 2 फार्मूले आते हैं, एक है एस का क्यूब और एक बॉक्स वॉल्यूम। बॉक्स वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पैरामीटर क्वेश्चन। पैरामीटर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जी, मैं वो आपको बताती हूँ कि जी क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर साइड 6 सेंटीमीटर है और आप इसका पैरामीटर फाइंड करें। क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर की साइड है वो जो है सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है, इतना ही क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने ये निकालना है जी फाइंड करें पैरामीटर। जब पैरामीटर फाइंड करना है तो हम इधर हम लगाएंगे स्क्वायर का फार्मूला, और स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि पैरामीटर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर। हम इधर जो साइड होगी उसकी जितनी साइड है उसको जब स्क्वायर का फार्मूला लेते हैं तो उसमें आता है कि जी चारों साइड्स को बराबर हम ऐड कर दें तो वो पैरामीटर का फार्मूला निकल आता है। 4 साइड्स को जब जमा करते हैं तो वो निकलता है हमारे पास पैरामीटर। जब हम करेंगे P इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई एस, 4 फार्मूले का, ये साइड 4 को एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को एज इट इज़ लिखा और जो 6 सेंटीमीटर साइड्स थी उनको लिखा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36। ये पैरामीटर के थ्रू हमारा सवाल हुआ। उसके बाद ट्रायंगल फार्मूला, ये भी पैरामीटर में है। पैरामीटर में फार्मूला जो होता है, पैरामीटर में फार्मूला ट्रायंगल का वो है पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। पीछे पड़ा स्क्वायर का फार्मूला, ये है ट्रायंगल का फार्मूला। ट्रायंगल के फार्मूले में ये हो रहा है जी लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। उसके बाद आ जाता है एरिया का क्वेश्चन। एरिया का क्वेश्चन पहले हम स्क्वायर के फार्मूले से देखेंगे। स्क्वायर का फार्मूला ए एस का स्क्वायर, ए एस साइड्स थी, ये वाली साइड थी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। रेक्टेंगल का फार्मूला, एरिया में स्क्वायर का फार्मूला देखा, उसके बाद एरिया में ट्रायंगल का फार्मूला देखना। ट्रायंगल का फार्मूला एरिया इज इक्वल एल मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके फार्मूला हमने सॉल्व कर देना है। 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हमारा आ गया स्क्वायर में। उसके बाद आ जाता है जी क्यूब फार्मूला। क्यूब फार्मूले में हमने करना है, क्यूब फार्मूले में भी 2 ही हैं, जैसे कि पहले हमने करना है वी एस
एस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर की 3 साइड्स को जमा किया, उनका क्यूब आया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इन्होंने साइड्स दी हुई थी, तो हमने तीन साइडों को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आंसर आया ये 64। जब ये हमारे पास आ गया 64 आंसर, उसके बाद आ जाता है बॉक्स का फार्मूला। बॉक्स के फार्मूले में L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ बेस एंड हाइट 6 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर बेस, 2 सेंटीमीटर हाइट, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज का यहाँ पर ही लेसन ख़त्म हुआ। अब आपको मैं फार्मूले जो बताऊँ वो हैं हमारे पास, पहले नंबर पे आ जाता है जी पैरामीटर का। पैरामीटर का फार्मूला